थँक्यू जीसस. हालेलुया. प्रभूला मी धन्यवाद देतो. हालेलुया. प्रभूची स्तुती, प्रभूचा महिमा असू दे. आपण देवबाच्या चरणाजवळ जाऊ. आजचा संदेश आहे तो पुनरुत्थानाच्या नंतर जे परमेश्वरावर प्रभू येशूने जो संदेश दिला त्याच्या शिष्यांना की तुम्ही काय केलं पाहिजे, म्हणजे कबरेतून बाहेर आल्याच्या नंतरचं काय आहे, काय केलं पाहिजे. आमेन. याच्या विषयीनं मी बुधवारी संदेश टाकणार होतो पण मी नाही टाकला. रविवारी आजचा जो संदेश आहे तो त्याच्या विषयीनं आहे की सामर्थ्याचा येशू. आमेन. हालेलुया. सामर्थ्याचा येशू. हालेलुया. कबरेतून बाहेर आल्याच्या काय झालं. आमेन. हालेलुया. आणि हा संदेश आहे. प्रभूला मी धन्यवाद देतो. आपण एक आराधना करू. चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी पूरी हो मुझसे, एक सी मशक मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना, भर दे रूह से अपने सामर्थ्य से. हालेलुया. पंखों में अपने छुपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना. बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में रहना चाहूं मैं. बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में रहना चाहूं मैं. दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं, पर याद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना, और भर दे रूह से अपने सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना. धन्यवाद. हालेलुया. धन्यवाद येशू. प्रभू माझ्या देवा, तुझं सामर्थ्य, तुझा अभिषेक माझ्या देवा आमच्यावर येऊ दे. माझ्या देवा प्रभू तुझी कृपा आमच्यावर येऊ दे. माझ्या राजा, आम्ही तुला धन्यवाद देतो. जे जीवन प्रभू आम्हाला दिलेलं आहे प्रभू ते तुझ्याकडून आहे माझ्या देवा. हालेलुया. धन्यवाद येशू. हालेलुया. थँक्यू जीसस. हालेलुया. धन्यवाद माझ्या देवा. हालेलुया. माझ्या देवा प्रभूची स्तुती असू दे, प्रभूचा महिमा असू दे. हालेलुया. मी आज एक वेगळा संदेश देणार आहे. हालेलुया. वेगळा संदेश आहे आणि प्रभूला धन्यवाद आहे. हालेलुया.
यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभूने आपल्या प्रत्येकाला जवळ बोलवलं आहे. उस खुदावन मसीह उन्होंने हमको उसके पास बुलाया है, अपने बच्चे का नाम दिया है. जितने लोग विश्वास रखेंगे वो सब उसके बच्चे हो गए. उन्होंने कहा वो हमसे बहुत प्यार करता है. हम जहां पे है, जिस जगह पे है, जिस घर में बैठे हैं, जिस हालात में है, हम खाली ये कहेंगे और ये कहेंगे, यही कहेंगे, हर बार कहेंगे, बार बार कहेंगे, खुदावंद मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं. धन्यवाद यीशु. इसके अलावा हम कुछ नहीं कहेंगे. कहने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है. सुनने के लिए भी वचन नहीं, कुछ समझाने के लिए कुछ समझ जैसे बताने वाला कुछ नहीं रह गया. सामने आके कुछ बताने वाला कोई सेवक नहीं है. आज सेवक अपने घरों में बंद है, मंडली अपने घर में बंद है. जिस जगह पे है सबका घमंड खुदावन ने तोड़ दिया है. सबका घमंड तोड़ दिया. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं, हम दुआ मांगते हैं खुदावन, वो दिन जल्दी आने दो जिस दिन हम पूरा मंडली के साथ हम चर्च में जाए और आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें. हर एक व्यक्ति आज दुनिया का परेशान है, कोई समझाने वाला नहीं है. आज दुनिया की ये अवस्था हो गई है, ये परेशानी है. एक दूसरे को लोग सहारा देते हैं, कुछ बोलते हैं, बातें बोलते हैं, कहते हैं कि चलो कुछ नहीं होगा, चलो कुछ नहीं होगा. होने तो वाला है. खुदा जो आज जो स्थिति है वो ऐसी है मानो किसी आदमी को तैरना नहीं आता और वो जाके कुएं में गिरता है और उसको कैसा तो बचाया जाता है. न जाने कितने उस कुएं में गिरे हैं, गिरने वाले हैं, क्योंकि तैरना नहीं आता है. जो वायरस है उसके ऊपर कोई दवाई नहीं है. आप आपके घरों में जिस जगह पे है उस जगह में बैठिए. आप घर से बाहर निकले तो समझ लीजिए आप बिना तैरने वाले आदमी है, कुएं में जाके गिरेंगे. क्यों रिस्क लेते हो भाई? आमीन. जहां पे है सुरक्षित रहिए आपके घरों में. खुदावन दाऊद राजा ने कहा, उन्होंने कहा खुदावन आपने मुझे आगे पीछे ऊपर नीचे अधोलोक में ऊपर आकाश में जिस जगह पे हम जाओ उस जगह पे आपने हमें घेर के रखा है. मैं कहां जाऊं? आपके आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं? जब फिलिप्पस ने कहा, यीशु खुदावन मसीह को कहा कि हमें पिता को दिखा दे, तब खुदावन मसीह ने यह नहीं कहा कि फिलिप्पस तू थोड़ा चुप हो जा, मैं कल दिखाऊंगा, मैं परसों दिखाऊंगा, तू ये करने के लिए जा, उस कर, तू व्रत रख ले. ये खुदावन ने नहीं कहा. मसीह ने कहा क्या तू मुझे नहीं देख सकता? मैं जो कर रहा हूं उसके ऊपर विश्वास नहीं दे रहा? मेरे साथ में जो हो रहा है, मैं जो कर रहा हूं उसके ऊपर तेरा विश्वास नहीं? मैंने जितने चमत्कार के जितना चमत्कार हो गए मेरे द्वारा जो भी हो गए, ये तेरे लिए काफी नहीं? देख खुदा मुझ में है और मैं और खुदा एक ही है. अगर तुझे खुदा को देखना है तो मुझे देख ले, मैं ही हूं. आमीन. तुझे देखना है खुदा को, पहले मुझे देख. जो मुझे पहचानेगा वो मेरे पिता को भी पहचानेगा. खुदावन हमने आपको पहचाना है. प्रभु जी हमने आपको पहचाना है खुदावन. आपको हमने पहचाना है, इसलिए हम जहां भी है आपकी स्तुति करेंगे, आपकी आराधना करेंगे.
हम गैर कौम से हैं, लेकिन आपकी कृपा हमारे ऊपर आ गई है, इसलिए हम आपका नाम लेते हैं। जो कब्र से आप बाहर आए, वो कब्र के बाहर आने, कब्र में अंदर जाने का एक वक्त है और कब्र से बाहर आने का एक समय है, दो समय है। अंदर जाने के लिए दूसरे का सामर्थ्य है। जो बोझ लेके जाता है वो अंदर घुसता है, जो झुकता है, झुकने वाला बोझ लेके घूमता है, और जब बाहर आता है तो वो बोझ सारा फेंक के बाहर आता है और कहता है, देखो मुझ पे जो काम सौंपा था वो फतेह करके मैं बाहर आ गया हूं। यही कब्र से बाहर आने का सामर्थ्य है, वो खुदावंद यीशु मसीह में है। और वही सामर्थ्य की बात वो कर रहा है। 2000 साल हो गए, 2019 20 साल हो गए, वो खुदावंद कब्र से बाहर आ गए, लेकिन उसका सामर्थ्य कोई पहचाना नहीं है। जिसने पहचाना वो सामर्थ्य, वो उसका गुलाम बन गया, और जो उसका गुलाम बन गया वो उसका हो गया, और जो उसका हो गया वो उसकी आत्मा के द्वारा चल रहा है। जिसके अंदर उसकी आत्मा है वो उसका बेटा बन गया, और जो बेटा बन गया वो उसकी सेवा कर रहा है, जो सेवा कर रहा है वो उसका परिवार हो गया, और जो उसका परिवार हो गया उसको कुछ कमी है, कुछ कमी नहीं है। जिस जगह पे, जिस घड़ी में, जो समय में जो कर रहा है, जिस जगह पे है, उसको कपड़ा हो या ना हो, उसको खाने के लिए अनाज हो या ना हो, क्या कहे, वो सामर्थ से भरा हुआ आदमी है। वो कभी नहीं हटेगा, कभी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि कब्र से बाहर आ गया। वो खुदावंद यीशु मसीह का आत्मा उसके अंदर कार्य करता है। जब अंदर गए थे तब सब लोग कह रहे थे, ये कैसा खुदा है जिसने कहा था 3 दिन में मंदिर बांध के फिर से मैं बांधूंगा 3 दिन में। ऐसा कैसा खुदा है तू? अगर तू खुद की रक्षा नहीं कर सकता तो हमारी कैसे कर सकता है? तू जो चोर है, जो लुटारा है, उनको भी छुड़ा ले और खुद की भी रक्षा कर ले, हमको प्रूफ दे दे। लेकिन समय होता है, हर एक चीज का समय रहता है। आज जो हम घर में बैठे, सब मसीही लोग, सब विश्वासी लोग जो घर में बैठे हैं, वो आपको कब्र के अंदर रखा है, कब्र के अंदर रखा है। जिस दिन बाहर आ जाओ उस दिन वो सामर्थ के साथ बाहर आ जाओ। आपको चेहरे पे देख के कोई ये ना कहे कि आपका चेहरा पूरा मुरझा गया है। आप खुदावंद मसीह के वचन में बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। मैं वचन निकालता हूं यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना नबी की पुस्तक, उस किताब का जो अध्याय है 21वां अध्याय, और उसका 15 वचन में आगे से आगे जाके आप पढ़ेंगे, 15 से 19 तक आप पढ़ लीजिए आपके घर में। यूहन्ना नबी की किताब है, उसका 21वां अध्याय और 15 से 19 तक आप पढ़िए आपके घर में। आज जिस जगह पे बैठे उस जगह पे आप पढ़िए, उसकी मर्जी क्या है, कब्र से बाहर आने के बाद उसकी मर्जी क्या है। उसने कहा, मैं पवित्र आत्मा आपके ऊपर फूंकता हूं। वो पवित्र आत्मा क्या है? वो अग्नि से भरा हुआ आदमी जो उसके संपर्क में आएगा, जो खुदावंद मसीह के संपर्क में आएगा, वो आग से भरा हुआ आदमी। कब्र के अंदर जो कुछ हुआ, जब कुछ हो रहा था, वो किसी ने नहीं देखा। जो अकेला आदमी गया था, खाली उसने देखा है। यूहन्ना नबी का जो शुभ वर्तमान लिखा है, उसमें लिखा है, क्या तू मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है? उसने जो यूहन्ना था, उसका जो बेटा था शिमोन, उससे कहा कि तो सबसे ज्यादा मुझ पर ज्यादा प्रीति करता है, सबसे ज्यादा मुझ पर प्रीति करता है क्या तू? उसने कहा, हाँ प्रभु जी, तेरे पास क्या प्रूफ है? वो कब्र से बाहर आने के बाद उस शिष्य के साथ बातें कर रहा था, फिर भी 40 दिन उसके साथ बात कर रहा था। आज हम हर ग्रुप पे देख रहे, हर जगह पे देख रहे, 40 दिन का मतलब क्या है?
पहले 19 बाद में 21 उसका लॉकडाउन, उसका अर्थ नहीं, पहले से हमको पता है, पहले से हमको पता है। मैंने कुछ भविष्यवाणी की तो मैं कुछ बड़ा भी बन गया, ये नहीं कहलाता, मैं कहलाता नहीं और कहूंगा भी नहीं। यह परमेश्वर की कृपा है और उसकी इच्छा के द्वारा मैं बोला था। उसने कहा बोल, मैं बोला था, और उन्होंने जो और कुछ कहा था, कह रहा था, वो बता रहा था, खुदा उनका आत्मा मुझे बोल रहा था कि ये भी बोल, ये भी बोल, लेकिन डर के मारे मैंने नहीं बोला था। लेकिन वो होने वाला है, वो होने वाला है। हालेलुया। जो खुदा मसीह के अंदर जो सामर्थ था, वो सामर्थ कब से बाहर आने के बाद पता चला। उसने शैतान की हर सीमा, हर जो दड़पण था, हर जो बंधन था, वो सब तोड़ के वो बाहर आ गया। वही सामर्थ हमारे अंदर होना चाहिए, वही सामर्थवान खुदा को हमने पहनना है, वही सामर्थ हमको पहन के चलना है। जो 2019 साल 20 साल पहले वो जो कब्र से बाहर आ गए, उस खुदा मसीह का सामर्थ, वो जिंदा हुआ, वो सामर्थ हमारे अंदर आना चाहिए। कब्र के अंदर जाने वाला वो सामर्थ नहीं, कब्र से बाहर जो आ गए वही सामर्थ हमको पहन के चलना है। वो खुदावंद मसीह हमको बुलाता है वो सामर्थ लेने के लिए। हम आज भी घर में बैठ के जो लोग संसार के अभिलाषा में डूब खड़े हैं, जो डूब गए हैं, वो कहते हैं कि अभी आगे क्या होगा, अब हमारे बच्चों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। पूरी दुनिया का जो भविष्य है वो अंधेरे में चला गया है और कुछ घटनाएं घटने वाली है। आज पूरी दुनिया का जो अर्थव्यवस्था है वो नीचे गया है, पूरे नीचे गया है। कैसे संवारेंगे? हम अपने बच्चे का सोच रहे हैं। दुनिया के सारे लोग जो है वो परेशानी में हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग हैं, वो सब लोग परेशानी में हैं। हर राष्ट्र का प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति सब लोग परेशानी में हैं। हमारे देश के भी नेता सब परेशान हैं। इसके बाद जो आने वाली परिस्थिति है वो कठिन परिस्थिति है, उसको कैसे संवारा जाए, कैसे संवारा जाए, यही सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है। हम सब लोग, सब दुनिया अब कब्र के अंदर है, लेकिन मसीह लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है? खुदावंद मसीह उस सामर्थ से भरा हुआ वो आपके अंदर कार्य करता है। पूरी दुनिया को एक वायरस ने झुका दिया है, उसको कैसे हराएंगे यही सोच रही दुनिया, और घर में बैठे लोग यही कह रहे हमारे बच्चों को जॉब कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा जॉब, क्या करेगा हमारे बच्चे। कुछ लोग हैं एक एक रूम में 50-100 लोग घर में बैठे हैं, उनको बाहर निकालने का रास्ता नहीं, बाहर आ गए तो लोग मारते हैं। क्या हो गए हालत। उसने अपने पास बुलाया, मुझको अपने साथ बिठाया, मेरी रूह यीशु में मगन है। अब जहां भी है खुदावन में मगन हो जाए। मैं हमेशा कहता था, हमेशा सुनता आया हूं, पहले बचपन से सुनता आया हूं, उपकार फिल्म का एक गाना है, वो गाना यही कहता है, उस गीत के बोल है, लोग कहते थे, हमारे पिताजी भी सुनते थे, आजू बाजू के लोग सुनते थे, और सुनने के बाद वो उनका चेहरा नीचे हो जाता था और लोग कहते थे ये रम का गाना है, ये गम का गाना है। मुझे रम भी पता नहीं, गम भी पता नहीं, क्या गम होता है क्या रम होता है कुछ पता नहीं था। आज भी लोग शराब पीते समय वही गाना लगाते हैं और गाना सुनते सुनते वो शराब पीते हैं लोग। लेकिन उस गाने का मतलब क्या है? होगा मसीहा सामने तेरे, फिर बिना तू बच पाएगा, तेरा अपना खून या फिर तुझको आग लगाएगा। होगा मसीहा
बच पाएगा। तेरा अपना, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। इतना याद तू रखना इंसान, यीशु वापस आएगा, यीशु वापस आएगा, यीशु वापस आएगा। यही दुविधा में है सब लोग, हालेलुया। लेकिन खुदावंद मसीह कहता है हमें कि जिस दिन मैं कब्र से बाहर आ गया, आप विश्वास रखते हैं, वही सामर्थ्य आपके अंदर होना चाहिए। वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको चलना चाहिए। वो पवित्र आत्मा को आपको ग्रहण करना है, स्वीकार करना है, ना कि संसार की चिंता में आप डूबते जाओ। जितने भी नबी हैं जिन्होंने बाइबल लिखे हैं वो अमीर बन गए, लेकिन अमीर बनने से पहले खुदावंद की रूह उन्होंने आपके खुद के अंदर ली और उसको प्रकट किया और लिखा, और बाद में वो बड़े बन गए और दुनिया के सामने उन्होंने हिस्ट्री लिखी, और हिस्ट्री का नाम है पवित्र शास्त्र। जितने भी लोगों के नाम इसके अंदर है वो घटनाएं घड़ी है उनके साथ में, और वो बड़े बड़े नबी बन गए, बड़े बड़े राजा बन गए, हिस्ट्री लिखी है। जब तक हमारे ऊपर संकट नहीं आता, जब तक समस्या नहीं आती, तब तक परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर से बाहर नहीं बहेगा। कैसे बाहर आएगा? जो झुका है, जो झुकने वाला है, जो झुकते जाता है, वो बोझ लेके झुकता है, उसी के अंदर से सामर्थ्य बहेगा। जो झुकेगा नहीं, उसके अंदर से सामर्थ्य कैसे बहेगा? नहीं बहेगा, नहीं बहने वाला सामर्थ्य। वो खुदावंद मसीह, देखिए उसमें लिखा है, देखिए यूहन्ना नबी का 19वां अध्याय और उसका 30वीं आयत में लिखा है, तब खुदावंद मसीह ने वो अम्र का प्याला लिया और उसने कहा अब पूरा हो गया, अब पूरा हो गया। उसने जोर से चिल्लाया, अब सब पूरा हो गया। और पूरा होने के बाद उन्होंने क्या किया? अपना जो चेहरा था, अपना जो फेस था, उन्होंने झुकाया, उन्होंने अपने सर को झुकाया, उसके सर पर झुकाया और उन्होंने अपना आत्मा खुदा के हवाले कर दिया। झुकने के बाद, जब तक हम झुकते नहीं परमेश्वर के सामने, जब तक हम झुके हुए लोग नहीं बनते, जब तक हमारे अंदर झुकने की सामर्थ्य, झुकने का जो प्लान है, जो झुकने का जो तरीका है, जो हमारे अंदर जब तक नहीं आता, झुकना क्या है हमको समझता नहीं है, तब तक हमारे अंदर परमेश्वर का कब्र से बाहर आने वाला सामर्थ्य नहीं बह सकता। जो झुकेगा उसके अंदर कब्र से बाहर आया हुआ सामर्थ्य दिखेगा, और वो चेहरे पे भी दिखेगा और उसके कार्य से भी दिखेगा। बाइबल पढ़ने से कोई आदमी बड़ा नहीं बन जाता, उसके वचन के अनुसार जो चलेगा वही सामर्थ्यवान पुरुष बढ़ेगा। उसके अंदर से परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा, बहेगा सामर्थ्य, जहां भी जाएगा वो परमेश्वर का गौरव पाएगा, जहां भी जाएगा। और लोग कहेंगे देखो ये परमेश्वर का आदमी आया है, ये परमेश्वर का दास आया है। वही परमेश्वर का सामर्थ्य है जो कब्र से बाहर आ गया। वो खुदावंद यीशु मसीह कहता है, क्या पेत्र, क्या तू मुझ पे ज्यादा प्यार करता है, सबसे ज्यादा प्यार करता है? उसने कहा हाँ मैं करता हूं। तो उसने क्या कहा? पहला शब्द बोला, उसने कहा यह आपको तो पता है। तो उसने कहा मेरे जो लोग हैं उनको, जो उन्होंने कहा आपको तो पता है। उसने कहा देखो मेरे बच्चे हैं,
खिला दे। माझ्या कोकरांना चार। उसने कहा क्या हम खिलाएंगे? जहां भी है हम सबके लिए दुआ करनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड को वायरस की चिंता है। हमें हालेलुया। मसीह लोग हर लोग प्रेयर कर रहा है। हालेलुया। डर के मारे प्रेयर कर रहा है। पहले से करनी थी, आज कर रहे हम लोग। हालेलुया। हमें समय मिला है वो मसीह को छूने के लिए, उसकी आत्मा में भरने के लिए। जब पेंटेकोस्ट का दिन, जब लोग प्रेयर कर रहे थे तो क्या था? यीशु मसीह ने का प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय और उसका तीसरी आयत में लिखा है। उन्होंने ऐसा लिखा है उस जगह पे, उसने मृत्यु सहने के बाद फिर से वो जिंदा हो गया और वो हर समय जगह जगह पे उनको 40 दिन तक मिलता गया और उसको बताता गया। और उसने कहा कि आपको सामर्थ से भरना है, वो आपको सामर्थ से भरना है। कब्र से बाहर आने के बाद उसने पवित्र आत्मा उसके ऊपर फूका। ये लो पवित्र आत्मा। जब तक आपके अंदर सामर्थ नहीं आता, वो कब्र से बाहर आने के बाद का सामर्थ्य है, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य हमको पहनना है और वो पहन के चलना है। खुदावंद मसीह की यही इच्छा है कि हम संसार की चिंता में ना डूबे, वो परमेश्वर के मार्ग पे चले और परमेश्वर के मार्ग पे चले। हमको उस परमेश्वर के खुदावंद मसीह के मार्ग पे चलना है। वही मार्ग, वही जीवन, वही सत्य है। यूहन्ना 14 उसमें लिखा है, मैं मार्ग, मैं जीवन, मैं सत्य हूं। जब तक हम कब्र से बाहर नहीं आते, हमारे अंदर से सामर्थ्य नहीं बहेगा। जो लोग कब्र के अंदर हैं वो चुनौती कर रहे हैं, लेकिन हमें सामर्थ्यवान खुदावंद मसीह का आत्मा प्रकट करना है, ग्रहण करना है। हर एक व्यक्ति की इच्छा है कि हम कब चर्च में जाए, हम कब प्रार्थना करें, लेकिन कुछ नहीं होने वाला जब तक परमेश्वर खुदावंद मसीह की इच्छा ना हो। कोई आदमी बाहर नहीं जाएगा। कोई किसी आदमी की नो गारंटी नहीं है। आदमी की ऐसी दुविधा हो गई। किसी बिना तैरने वाला आदमी जब कुएं में गिरता है, पानी में गिरता है, तो गिरने के बाद उसको कैसे तो बचाया जाता है, क्योंकि उसको खुद को तैरना नहीं आता है। ऐसी ही अवस्था पूरी मानव जाति की हो गई है, पूरी दुनिया की हो गई। परमेश्वर ने कहा था 31 दिसंबर का तो बोल, पूरे दुनिया में लोग बेचैन रहेंगे, उनके ऊपर से शांति नहीं होगी, तो वो शांति के लिए घूमेंगे। और वही हो रहा है आज। जो आदमी पानी में गिरने का जो मैं बात कर रहा हूं, वो क्या है? अगर हम किधर फंस गए, जो वायरस है उस पे फंस गए, मान लो बच गया तो बच गया, किसने बचा तो बच गए, लेकिन क्या डूब गया। मैं हालेलुया। ऐसे दुनिया पूरा वर्ल्ड है। इसलिए अपने घर में जब है वो सामर्थ्य पा लिए जा, आप वो सामर्थ्य प्राप्त कर लीजिए। तो सामर्थ्य को प्राप्त करना है, जो कब्र से बाहर आने के बाद जो सामर्थ्य प्रभु ने सब दुनिया पे फूका, जाति जाति पे मेरा आत्मा जाएगा। देखो उसमें लिखा है प्रेरितों के काम उसका दूसरा दे और उसके 17वें आयत में लिखा है, खुदावन कहता है कि अंत के समय में ऐसा होगा, मेरी आत्मा पूरे मानव जाति के ऊपर मैं डालूंगा, बहेगी वो आत्मा मेरी।
वो आत्मा क्या है? उसकी रूह है, उसकी आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है। जो आज हम जिस जगह पे बैठे हैं वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करें। कब्र में बैठ के क्या करना है? योना संदेश था, जब योना नबी जब मछली के पेट में थे तो क्या किया? 3 दिन उन्होंने खुदावन मसीह का धावा किया। वो धावा करने लगे, वो अकेले थे और वो चिल्ला रहे थे और खुदावन के उन्होंने कहा मेरी दुआ आपके पास पहुंच गई, मेरी दुआ आपके पास पहुंच गई और आपने मुझे वहां से बाहर निकाला, उस समुद्र के तल से मुझे बाहर निकाला। जब शद्रक मेशक अबेदनगो जब आग के भट्टी में गए तो सामना किया। वो क्या थी? वो कब्र के अंदर जाने के बाद वो सामना करना, वो फाइट, वो उसके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से पहले से हमको भर के रहना चाहिए। जब अंदर कोई फेंकता है तो जाने के लिए तैयारी हमारे होनी चाहिए। जब हम आज हम अंदर है, वो घर में बैठे हैं, तो हमारी तैयारी होनी चाहिए। जब बाहर निकलेंगे तो परमेश्वर के सामर्थ्य से भर के बाहर आएंगे। यही खुदावन मसीह का संदेश है कि आप सामर्थ्य से भरते जाइए, तो पवित्र आत्मा की अग्नि से भरते जाइए। आप दुनिया के विचारों में, दुनिया की चिंता में ना डूबे, संसार के अभिलाषा में ना डूबे। वो खुदावन मसीह हमको और आपको छुड़ाने वाला है, पूरी दुनिया को छुड़ाने वाला है। विपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी। दुनिया का अंत नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, लेकिन कठिन समय जरूर आने वाला है। दुनिया का अंत नहीं होगा, लेकिन कठिन समय, बुरा समय जरूर आएगा और आ ही गया है। इसलिए हम परमेश्वर का सामर्थ्य, वो कब्र से बाहर आ गया। वो आपके घर में पढ़िए यूहन्ना नबी का जो 21वां अध्याय, वो 15वें वचन से लेके 15 से 19 तक आप पढ़िए। क्या करना था? वो जब कब्र में जब मरिया और मगदले जब वो खुदावन मसीह के पास गई तो खुदावन मसीह ने उसको छूने नहीं दिया, उसको छूने नहीं दिया। और जब वो कब्र के पास चली जा रही थी, जब वो जो परमेश्वर के जो सेवक थे और जो नबिया थी, जो सेवकाई में उसका हाथ भर रखा था, वो मरिया मगदलिया सब जो लेडीज थी, वो सब वो कब्र के पास जब चले गए कि वो जाते समय चिंता में डूबे थे कि क्या करना है, हम जाएंगे। लेकिन वो कब्र पे बड़ी सी धूल लगी है, बड़ा सा पत्थर लगाया है, वो पत्थर कौन निकालेगा? वही चिंता में वो चले जा रहे थे। एक वो अपना सिर झुका के, अपना सिर को झुका के वो चले जा रहे थे अपने विचारों में। ये कौन जाके हम किसको पूछे, किसको मदद मांगे कि हम हमारे प्रभु के जो कब्र है उसके ऊपर का जो पत्थर है, जो पत्थर लगाया है वो कब्र के ऊपर, वो कौन खुला करेगा? किसकी मदद मांगेंगे? जो प्रेषित है, जो प्रेरित है, परमेश्वर में जो चुने हुए तो उसके शिष्य है, वो सो गए हैं। हम तो औरत है, हम कैसे जाएंगे? जो औरत थी वो जा रही थी, लेकिन जब वो गए उस जगह पे, और बाइबल कहते हैं उस जगह पे गए और उन्होंने देखा तो पहले से वो कब्र के ऊपर की धूल निकाली गई थी। क्यों निकाली गई थी? जब हमारी चिंता, हमारे जो मन में दुविधा है, पहले से परमेश्वर ने वो रास्ता खुला कर दिया है। हमारे कब्र के ऊपर के धूल कब की निकल चुके हैं, लेकिन हमारा जो मन जो है वो शैतान कहता है हमको, अरे तुझे तो कब्र में बंद करके रखा है, तो कैसे बाहर आएगा? नहीं, उन लोगों को पता ही नहीं कि सामर्थ्यवान यीशु कहां पे है, परमेश्वर का सामर्थ्य कहां से बहता है। वो कब्र से बाहर आ गया, वो खुदावन यीशु का सामर्थ्य हमारे अंदर आना चाहिए। वो कब्र के ऊपर का पत्थर, जो बड़ा पत्थर है, वो कब का निकाला है, लेकिन दिख नहीं रहा। जब तक हम जाते नहीं उसके सामने, तब तक हमको पता नहीं चलेगा।
थोन कब की निकल चुके हैं और वही सामर्थ्यवान खुदावन यीशु हमारे अंदर चले, अंदर है, होना चाहिए। वही सामर्थ्य लेके मैं घूमता हूं। राजा दाऊद ने कहा, हे खुदावन, मैं इस जमीन से आसमान तक, मैं अधोलोक में जाता हूं, मैं कहां पे जाऊं? तेरे आत्मा से मैं कहां भागूं? तूने मुझे आगे भी घेर रखा, पीछे भी घेर रखा है, मैं कहां जाऊं? मैं कहीं छुप नहीं सकता हूं, मैं जहां भी जाता हूं वहां तू है। खुदावन, आप हमसे प्यार करते हैं। वो सामर्थ्यवान यीशु हमको पहनना है जो कब्र से बाहर आ गया, वो सब बंधन तोड़ के, वो मृत्यु को जीत के जो बाहर आ गया, वही खुदावन मसीह हमारे अंदर होना चाहिए। उसका सामर्थ हमारे अंदर होना चाहिए। जो चिन्ह चमत्कार किया वही खुदावन यीशु नहीं, जो कब्र से बाहर आ गया, वो मृत्यु से जीत के आया, वो शैतान के हर एक बंधन को तोड़ के मृत्यु पर जय पाके जो बाहर आ गए, वही खुदावन यीशु का सामर्थ्य हमारे अंदर में बहना चाहिए। अरे उस शैतान को खेदो आज, तू कितना भी हमको डरा, हम डरने वाले नहीं हैं। खुदावन मसीह हमारे अंदर जीवित है, हमारे अंदर जीवित है। वो बाहर आ गए कब्र से और उसने यही कहा, पूरी दुनिया में जा, और मैं कब्र से बाहर आ गया, यही सबको पता, और मैं आपका खुदा हूं। हम गैर कौम के लोग हैं, हम गैर कौम के लोग हैं। हमने कब चुना था परमेश्वर को? मैंने कब चुना था परमेश्वर को? मैं सबसे गंदा आदमी, निचला, मैं खुदावन मसीह को गाली गलौज देने वाला, जो उसका नाम लेता उसका छल कपट से मैं करने वाला, और उसने मुझे चुना उसकी कृपा से, उसकी दया से। लेकिन जब चुना तो मैंने यीशु मसीह को परिधान किया। और कौन से यीशु को? जब कब्र से बाहर आ गया, वही सामर्थ्यवान यीशु को मैंने परिधान किया है। यही खुदावंद मसीह की इच्छा है, जो कब्र से बाहर आने के बाद क्या करना है। देखो, उन्होंने कहा, देखो 20 आयत, यूहन्ना नबी के पुस्तक उसके 20 आयत में लिखा है, 20 अध्याय और उसके 11 से लेके आप 18 तक पढ़िए आपके घर में। वो लिखा है, खुदावन 17 में लिखा है, खुदा उन्होंने कहा, देखो यीशु ने उसको 15 में लिखा है, यीशु ने उसको कहा, हे भाई आप क्यों रो रहे, आप किसको ढूंढ रहे हो? उसको लगा ये माली है, और उसने कहा कि आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे प्रभु को किसने चुराया है? अब प्रभु ने कहा, नहीं, अरे मैं ही हूं, अरे मैं ही हूं। और जब वो उसके पास चले गए तो उसने कहा, मुझे मत छू, लेकिन मैं मर के जिंदा हो गया हूं। तो तेरा खुदा मेरा खुदा, उसने मुझे आज फिर से जीवित किया है उसके सामर्थ्य के द्वारा। मैंने उसकी इच्छा पूरी की है और मैं आज कब्र से बाहर आ गया, मैं जिंदा हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो खुदावन, वो कब्र से बाहर आने के बाद का जो सामर्थ्य है, वो हमारे अंदर होना चाहिए। तब संत पौलुस को जब परमेश्वर ने छुआ, संत पौलुस ने पौलुस को जब परमेश्वर ने छुआ, खुदावन ने उसको दर्शन दिया, वो 3 दिन उसको, उसके आंखों की रोशनी चली गई थी। 3 दिन रोशनी चली गई थी। 3 दिन परेशान था, मैं कैसे बाहर आ जाऊं, मैं कैसे बाहर आ जाऊं। लेकिन बाहर आ गया। वो परमेश्वर की इच्छा थी कि 3 दिन तेरे आंखों की मैं रोशनी निकालूंगा, बंद कर दूंगा, और 3 दिन
मैं तुझे अंधेरे में डालूंगा, तुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, तुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। जब दिखाई दिया, जब दिखाई दिया तो क्या था? वो परमेश्वर का सामर्थ्य था जो कब्र से बाहर आ गया। वो खुदावंद मसीह का सामर्थ्य पौलुस के अंदर गया। जो 11 के साथ जो हुआ वो अलग था, और संत पौलुस के साथ जो हुआ वो अलग था। वो पूरी दुनिया को बताने चला गया, अरे वो खुदावंद मसीह जीवित परमेश्वर है। और कब्र से मर के तीसरे दिन फिर से वो जी उठा है। वो कब्र से बाहर आ गए और वो आपको पुकारा, आपके बच्चे को पुकार रहे। चलो हम सब लोग उसकी आराधना करते हैं। यही हमको बताना है, यही परमेश्वर की इच्छा है। खुदावंद मसीह कब्र से बाहर आ गए आपके लिए और मेरे लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चलो हम प्रार्थना करते हैं, सब लोग एक जगह पे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। आपके घर में जिस जगह पे है, मैं आप सबके लिए दुआ मांगूंगा। हम दुआ करते हैं वो खुदावंद मसीह। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हे पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं पूरी मंडली के लिए, और हम सब प्रार्थना में जाते हैं। प्रभु हम जिस जगह पे हैं हमें आपके आत्मा में भर दें। जो कब्र से बाहर आ गए वही सामर्थ्य हमारे अंदर होना चाहिए। स्थिति परिस्थिति हमारी कैसी भी हो, कितनी भी कठिनाई आने दे, कितनी भी कठिनाई आने दो, लेकिन हम डरने वाले नहीं प्रभु जी, तो हम जीतने वाले आदमी बना दे। हमको फाइट करना है खुदा। जो वायरस है, वायरस के लिए प्रेयर करना है, उसके लिए फाइट करना है, दुआ करना है, वो फाइट करना है। किसी को जाके मारना नहीं, लेकिन प्रार्थना करके फाइट करना है हमको। प्रभु जी हम दुआ मांगते हैं, हम जहां जाएंगे, जिस जगह पे रहेंगे, हमको खाने को मिले या ना मिले, हमको पहनने के कपड़ा मिले या ना मिले, रहने के लिए अच्छी जगह मिले या ना मिले, सोने के लिए अच्छा ठिकाना मिले या ना मिले, लेकिन प्रभु जी हम आपकी आराधना करते करते और करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। वो आपका कब्र से बाहर आ गया, आने वाला है, जो कब्र से बाहर आ गए वही सामर्थ्य खुदावंद मसीह हमारे अंदर में बहने दो। वो पवित्र आत्मा के फुंकर हमारे ऊपर आने दो खुदा। प्रभु जी हम दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं, हर एक व्यक्ति के आंखों के आंसू पोंछ डालो खुदावंद। जो संसार के अभिलाष है, संसार की चिंता है, जो लोग डर के मारे बोल रहे कि हमारा भविष्य क्या होगा, आने वाले दिन कैसे रहेंगे, खुदावंद उनके हृदय में आपकी शांति जाने दो। इस दुनिया का हर, इस देश का हर, ये राज्य का हर गांव का जो आदमी है, परेशान है, प्रभु आपकी शांति हम उनके लिए कबूल करते हैं, हम उनके लिए कबूल करते हैं। प्रभु यही दुआ है। प्रभु जी हमारी प्रार्थना सुनने वाले खुदा है आप। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। हर एक बीमार से, हर एक कुसंगति से, हर दुर्व्यवहार से हमें अलग रख लीजिए खुदावंत, अलग रख लीजिए खुदावंत। प्रभु जी आपकी आत्मा हमको छू लेने दे। हमारे हाथ खुदावंत आपके हाथों में जाए, और आपका हाथ हमारे हाथ को पकड़ ले, और आपके साथ हम चले, और जहां कहीं भी हम जाए, जहां कहीं भी रहे, हम आपकी स्तुति करते रहे और आपका बीज बोते रहे, ताकि आने वाले समय में हम उसकी छाटनी करेंगे और वो भर भर के घर में लेके आएंगे। ऐसा हमको बना दे खुदा, ऐसा हमको बना दे खुदा। ये प्रार्थना, ये दुआ जो भी हम कर रहे, हम प्रार्थना कर रहे खुदा,
हर एक बीमारी से हमको बचा ले खुदा, हर एक दुष्कर्म से हमको बचा ले, हर एक बुरी संगति से हमको बचा ले, हर एक बुरी आवाज से हमको बचा ले प्रभु। जो बुरी आवाज हमारे कान पे आती है उससे हमको बचा ले खुदावन। हमारे जवान का ताबा लो खुदावन, हमारे आत्मा का ताबा लो, हमारे पेट का ताबा लो खुदावन। प्रभु जी हम जिस जगह पे है आपको धन्यवाद देते रहे हमारे घर में बैठ के। प्रभु जी आप हमें आशीषित कीजिए। आप ना करेंगे प्रभु, आप ना करेंगे तो हमें कौन आशीषित करेगा खुदा। हम तो आपके साथ चल रहे खुदा। स्वीकार कर लो आराधना यीशु प्रभु मेरे प्यारे। स्वीकार कर लो आराधना यीशु प्रभु मेरे प्यारे। मुझे डर तुम्हारा तुम ही हो सहारा, दया करना परमेश्वर। तेरी आत्मा से मुझे तू चलाना, दया करना परमेश्वर। प्रभु जी हम आपके सामने, हम आपके हुजूरी में हैं, हम आपके हुजूरी में हैं खुदा। आपकी हुजूरी हमको मिली, यही हमारे लिए कृपा है खुदा। आपके हुजूरी में हम खड़े हैं खुदा। हमारी आत्मा आपके हुजूरी में है। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आप छू रहे। आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे ऊपर आ रहा है खुदा। आप हमें आपके आत्मा से भर रहे खुदा। यीशु मसीह हम आपको याद करें खुदा। आपके आत्मा को याद करें, पल 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 याद करें हम खुदा। प्रभु हमें आपके हाथों में, आपका हाथ पकड़ के आपके संग संग चलना है, संग संग चलना है खुदा। हर एक बुराई से हमको बचा ले खुदा, और आपकी कृपा में बढ़ते जाए, और आपकी कृपा हमारे साथ सदैव सदैव और सदैव रहने दे। ये अंत तक आपकी कृपा में हमें चला खुदावन। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं दुआ, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया।